हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित कैसे सीखे का पार्ट नंबर 4। गणित कैसे सीखे में पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे समीकरणों को सरल कैसे करें, x का मान कैसे निकालें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गणित हमारा टॉपिक क्या है? गणित कैसे सीखें। गणित कैसे सीखेगा पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम इसमें समीकरणों को सरल करना। समीकरणों को सरल करना क्या पढ़ेंगे हम? समीकरणों को सरल करना। अब हम क्या लेते हैं? दो सरल हम समीकरण लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? दो सरल समीकरण लेते हैं। इसमें हम क्या ले लेते हैं? एक ले लें x प्लस 6 बराबर 8। क्या ले लिया? x प्लस 6 बराबर 8। अब इसको कैसे सरल करें? समस्या है ना, लेकिन नहीं, कितना आसान है ये आपको मैं बता दूंगा। अब देखना, x प्लस 6 बराबर 8। हमको सबसे पहले क्या करना है? जो एक सी संख्याएं हैं, एक जात की संख्याएं हैं, उनको एक तरफ करना है, दूसरी जात की संख्या को दूसरी तरफ करना है। तो ये क्या है? 6 और 8 एक जैसे हैं ना, ये संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को इस तरफ ले आएंगे। संख्या को इस तरफ ले आने से ये क्या हो जाएगी? ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को 6 को पार करा देंगे बॉर्डर को। तो 6 को पार कराने पे क्या हो जाएगी? इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो इसकी शक्ल यहाँ पे कैसी है? प्लस की है। तो बराबर की उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगी? इसकी माइनस की हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x बराबर 8 माइनस 6। क्या लिख देंगे? x बराबर 8 माइनस 6 लिख देंगे। अब देखो, ये दोनों संख्या एक सी हो गई, एक जैसी हो गई ना। तो एक जैसी होने पर हम इसका क्या कर देंगे? इसका बाकी कर देंगे, इसका घटाव कर देंगे। तो घटाव करने पर ये क्या हो जाएगी? x बराबर 8 से 6 चले गए तो कितने बचे? 8 से 6 जाने पर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 8 से 6 जाने पर कितने बचेंगे? 2। अब हम इसी संख्या को क्या करेंगे? माइनस करके देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 बराबर x माइनस 6 बराबर 8। क्या है? x माइनस 6 बराबर 8। अब वही काम यहाँ करेंगे। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर इस 6 को पार कराएंगे। तो पार कराने पर क्या हो जाएगा? इसकी शक्ल बदल जाएगी। शक्ल बदलने का मतलब इसका चिन्ह वो बदल जाएगा। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो क्या कर देंगे? हम इसको लिखेंगे x बराबर 8 प्लस 6। क्या कर देंगे? x बराबर 8 प्लस 6, और 8 को 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? x बराबर 14। x बराबर 14। ये हमारा क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x से बराबर 14। समझ में आ रहा है? वीडियो को अंत तक देखना। आपको समीकरण कैसे सरल करते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं? दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण 3 कोष्टक x प्लस 2 बराबर 6। कितने ले लिए? बराबर में 6 ले लें, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? ये कैसे सरल होगा? ये कैसे सरल होगा? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये दोनों संख्या एक से नहीं है तो इनको हम अलग अलग तरीके से सरल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 गुना 6 बराबर ये कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया ना। अब हम क्या कर लेंगे? एक बार यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं। एक बार के लिए आपको मैं समझा दूंगा। फिर क्या करनी है? 7 कर लिया। अब हमने यहाँ पर हमने क्या लिखा? 7 लिख दिया। अब हम इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे। 6 को मतलब
एक्स एक्स की जो संख्या है उसको एक तरफ करेंगे और बिना एक्स की संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। समाज की संख्या एक समाज की एक तरफ, दूसरे समाज की दूसरी तरफ। तो हम क्या करेंगे 3x बराबर इस 6 को उस तरफ ले जाएंगे। बॉर्डर चेंज कराने पर क्या होगा, मैंने बताया था अभी, शक्ल उसकी बदल जाएगी। तो शक्ल बदलेगी तो यह क्या हो जाएगा 7 माइनस का 6, 7 माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम 7 से 6 को माइनस कर देंगे। 7 को 6 से माइनस करने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लिखेंगे 3x बराबर 1, 3x बराबर 1। अब हम यहाँ पर x का मान है वो निकालेंगे। x का मान निकालने पर हम क्या करेंगे, जो ये 3 है ये x के भाग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में। यहाँ पर तो ये प्लस में थी ना, 6 प्लस में थी तो क्या हो गई माइनस में। यहाँ इसके साथ में क्या है, ये गुणा पर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा x बराबर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1, 3 गुणा x बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, 1/3। जो गुणा की जो संख्या है, मल्टीप्लाई की जो संख्या है, वो बराबर के उस तरफ भाग में जाती है। जो बराबर के उस तरफ किस में जाएगी, भाग में जाएगी। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसी तरह का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x कोष्टक 2 + 3 बराबर 8। क्या लिखेंगे, बराबर 8 लिख देंगे, बराबर 6 लिख देंगे। कितने भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। अब इसको कैसे सरल करें, इसको सरल हम कैसे करें। अब देखो ये दोनों संख्या एक सी हैं, एक जैसी हैं, संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या है x, और बराबर में कितने हैं, बराबर में 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कोष्टक को सरल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x गुणा 5 बराबर 6, x गुणा 5 बराबर 6 लिख देंगे। अब इनको सरल करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x बराबर 6, 5x बराबर 6 हो जाएगा। अब हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने x का मान कैसे निकाला था, 1 के बट्टे में 3 चला गया, तो यहाँ पर इसके बट्टे में 5 चला जाएगा, इसके बट्टे में 5 चला जाएगा। इसका ये है, ये इसका सरल करने का ये तरीका है। ये देखो दोनों अलग अलग दिख रही हैं, ये दोनों हैं अलग अलग। अब इसमें हम क्या करें, अलग अलग सरल कर लिया। यहाँ पर एक सी है, पहले इनको जोड़ लिया, फिर हमने इनको सरल कर लिया। इस तरह से हमने इसका सरलीकरण कर लिया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरी समीकरण को सरल करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अब दूसरी समीकरण देखते हैं। दूसरी समीकरण देख लेते हैं। मान लो x/5 बराबर 3/2 और बराबर में 3/2 हो गया। अब इसको कैसे सरल करें, इसको सरल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। जब दो संख्याएं बट्टे में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या होगा, वज्र गुणा विधि होगी। इस तरह से कोई प्रश्न आ जाता है तो उसमें क्या लिखते हैं हम, कौन सी विधि काम में लेते हैं, वज्र गुणा विधि बोलते हैं। इसको सरल करने पर क्या बोलते हैं, वज्र गुणा विधि। मैंने पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा बताया था, आज हम उसको थोड़ा और बता देते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, जब दो संख्याएं बट्टे में हो और भिन्न में हो तो उनको कैसे करते हैं। अब ये 2 है, ये ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 × x बराबर 5 × 3। कितने लिख दिया हमने, 2 × x बराबर 5 × 3। इसको सरल करने का अब ये तरीका हो गया। अब ये आसानी से सरल हो जाएगा, आसानी से सरल करेंगे। इसको कैसे करेंगे, 2x बराबर 15, 2x बराबर, भाई 2 को x से गुणा करने पर 2x और 5 को 3 से गुणा करने पर 5 के 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर x का मान
x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी क्या चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 15/2। कितना हो जाएगा, 15/2 इसका उत्तर आ जाएगा। ये इसका सरल करने का तरीका है, वो इस तरह से होगा। x/5 = 3/2 बराबर का चिन्ह बीच में है तो क्या होगा, वज्र गुणा विधि हो जाएगी। वज्र गुणा विधि से इस पर तरह का प्रश्न हम सरल कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं इसकी दूसरी समीकरण, दूसरा प्रश्न। अब देखें, अगर कोई संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो तो कैसे सरल होती हैं। जैसे लिख देते हैं x/3 प्लस 5/4 बराबर 2/3। अब ये संख्याएं कैसे सरल होंगी, ये जो समीकरण है इसमें से हम x का मान कैसे निकालें, देखना। अब मैंने पहले आपको ये इस तरह का प्रश्न तो मैंने बता दिया कि कैसे होगा, एलसीएम लेकर। कैसे होगा, एलसीएम लेकर। तो ये वाला प्रश्न भी आपको एलसीएम लेकर ही सरल करना पड़ेगा। तो सरल, अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेते हैं एलसीएम, 3 और 4 का लेना है एलसीएम। 3 और 4 का हमने एलसीएम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, सबसे छोटे पहाड़े का भाग देना है। तो 2 का 3 में जाता नहीं तो 3, तो 4 में जाता है तो 2 लिख दिया। फिर हम 2 का देंगे, 3 में जाता नहीं, 2 में जाता है 1 लिख दिया। अब 3 में जाएगा तो लिख दिया 1 और 1। ये क्या हो गया, एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 बराबर 2 चौक 2 दूनी 4 और 4 3 12। इसका 12 क्या हो गया, एलसीएम। अब सीधा तरीका भी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आ जाता, लेकिन तरीका है वो हमें आना चाहिए, तरीका है वो आना चाहिए। तो इसका एलसीएम हम क्या लिख देंगे, इसका एलसीएम लिख देंगे हम 12। इसका एलसीएम क्या कर देंगे हम, 12 लिख देंगे। अब देखो, इस 3 का इस 12 में क्या देना है, भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 12 तक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 4 बार। तो 4 जाकर ऊपर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, तो 3 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको सरल करेंगे। x को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 4x लिखेंगे, प्लस कितना आएगा 4x। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 15 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब मैंने पहले बताया था कि अगर कोई संख्या भिन्न में है, बट्टे में है और बराबर का चिन्ह है तो क्या होगा, वज्र गुणा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा हम इसको करेंगे। वज्र गुणा करने पर ये 2 है, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 3 है, ये ऊपर वाले 4x + 5 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x + 15 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख रहा कितना आसान हो रहा है ना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 4x + 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करेंगे, ये इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। और x साथ में तो क्या हो जाएगा, 12x + 15 × 30 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 बराबर में कितना आएगा 24। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, क्या x की संख्याएं एक तरफ लेनी है, x की संख्याएं एक तरफ लेनी है और बिना x की संख्याएं दूसरी तरफ ले। तो यहाँ पर क्या ये 45 है, ये बिना x की संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, 12x बराबर 24 - 45 लिख देंगे। 24 - 45, 24 - 45 करने पर क्या हो जाएगा, ये इसको घटा देंगे।
45 बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? 45 है। और छोटी संख्या क्या है? 24 है। तो हम क्या करेंगे इसका क्या करेंगे? इसका माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे हम क्या? 12x बराबर, ये जो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस को छोड़ दो, 45 है, तो 45 से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 21। घटाया किससे था? किससे घटाया था? 45 से, बड़ी से घटाया था, तो बड़ी के साथ में माइनस है, तो इसके साथ में क्या कर देंगे हम? माइनस का चिन्ह है वो लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू नीचे लिखने पर दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ। अब क्या होगा? 12, x का मान निकालना है तो लिखेंगे x बराबर माइनस का 21/12, माइनस का 21/12। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरा समीकरण, पूरी समीकरणों को सरल कैसे करते हैं। अभी तो ये छोटी छोटी संख्या हैं, आगे हम और बड़ी बड़ी समीकरण लेंगे, वो कैसे सरल करते हैं आइए हम आगे सरल करते हैं। हम आगे सरल करते हैं, समीकरण कैसे सरल करते हैं। आगे देखो, हम दूसरी तरह की समीकरण लेते हैं, दूसरे प्रकार की समीकरण लेते हैं, वो कैसे सरल करते हैं। हम लिखेंगे 5x + 2 बराबर 3x + 4। इस समीकरण को हम कैसे सरल करें? इस तरह के समीकरण को हम कैसे सरल करें? अब मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं तो अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग तरह से ये समीकरण सरल होंगे। अब हम क्या करेंगे? 5 को x के साथ करेंगे तो लिखेंगे 5x, और 5 को 2 के साथ करेंगे तो लिखेंगे प्लस का 10, बराबर का चिन्ह लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? 3 को x के साथ करेंगे तो लिखेंगे 3x, प्लस 3 चौक इसको करेंगे 12, 3 चौक 12 कर देंगे, 3 चौक 12 कर दें। अब हम क्या करेंगे? x की संख्या को एक तरफ करेंगे और बिना x की संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये x वाली संख्या इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये वाला बिना x का तो इसको इस तरफ ले आएंगे। तो हमें इनका क्या कर देंगे? हमें इसको पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? इनका पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 3x, इसको इस तरफ लिया है तो क्या हो जाएगी? इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। ये इसको 12, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। और 12 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर भी 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे? x का जो मान है वो निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बराबर ये 2 है, ये इस 2 के भाग में चला जाएगा तो लिखेंगे 2/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? फाइनली 1। तो x बराबर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा देखते हैं। ये है 5 कोष्टक x + 2 बराबर 3 कोष्टक x + 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x + 10 और बराबर का चिन्ह। फिर हम क्या करेंगे? 3 को x के साथ 3x और 3 को 4 के साथ 12। फिर हम क्या करेंगे? x की एक तरफ और बिना x की एक तरफ हम क्या कर लेंगे? इनका चिन्ह है वो उनका बदल भी देंगे साथ में। तो 5 से हमने क्या करेंगे? 5 से 3 घटा देंगे तो 2 बचेंगे, और 12 से 10 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 1 उत्तर आ जाएगा। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे इस तरह की दूसरी समीकरण को सरल। दूसरे समीकरण को हम सरल करेंगे। तो समीकरण लिख देता हूँ यहाँ पे 20y माइनस 10, 20y माइनस 10 बराबर 25y प्लस 5, 25y प्लस 5। अब इस समीकरण को आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कोई ऐसी संख्या है जो आपस में कट रही है?
या किसी एक पहाड़े से कट रही है, सभी संख्याएं हैं या पूरी समीकरण है, तो हम क्या लिख करेंगे, यहाँ पे देखो ये 20 के 5 के पहाड़े में आ रहा है, ये 5 के पहाड़े में, ये 5 के पहाड़े में, ये 5 के पहाड़े में, तो हम क्या करेंगे पूरी समीकरण में 5 का भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे पूरी समीकरण में 5 का भाग दे देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर क्या लिख देंगे, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 5 का भाग तो यहाँ पर दे देंगे 5 का। तो क्या करेंगे 20y बटा 5 माइनस 10/5 बराबर 25y बटा 5 और प्लस 5/5। पूरी समीकरण में हमने दोनों पक्षों में किसका भाग दे दिया, 5 का भाग दे दिया जा रहा है। तो इसमें ये 5 से 5 चौक 20 4 बार, ये 5 दूना 10, ये 5 25, ये 5 1 5। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम 4y माइनस का 2 बराबर 5y प्लस का 1। हम क्या करेंगे इसका 4y माइनस का 2 5y प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे अक्ष की एक तरफ और बिना अक्ष की एक तरफ, तो हम इस y को इस तरफ ले आएंगे और 2 को इस तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 4y माइनस का 5y बराबर 1 प्लस 2 1 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे माइनस का y बराबर 3, 1 बचेगा माइनस का बचेगा, तो माइनस का y बराबर 3। और इसका सही तरीका क्या कर देंगे y बराबर -3। ये इसका फाइनल उत्तर हमारे पास आ गया है। पूरी समीकरण में 5 का भाग देकर पक्षांतरण करके हमने इसका मान निकाल लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अगली समीकरण को सरल करेंगे। अगली समीकरण हमारी क्या है, अगली समीकरण हम लिखेंगे x प्लस 2 बटा 3x, x प्लस 2 बटा 3x और प्लस में हम लिख देंगे 3/2 और बराबर कोई भी संख्या लिखेंगे हम 1/2। क्या कर देंगे हम बराबर में लिख देंगे 1/2। अब इस तरह जो समीकरण है इसको सरल कैसे करें, अब इसको एक बार छोड़ दो, पहले हम इसको सरल करेंगे। बराबर की उस तरफ जो है बट्टे में भिन्न है उनको सरल करेंगे। इसमें हम 2 और 3x दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 और 3x। हम इसका क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इन दोनों का लेंगे 6 और x साथ में, तो क्या होगा 6x। तो हम इसका एलसीएम कितना ले लेंगे 6x ले लेंगे। फिर हम इस अक्ष का इसमें भाग ले लेंगे। तो भाग लेने की जो विधि है वो क्या है 6x बटे 3x, 6x बटे इसमें तो देना भाग, तो 6x में 3x का भाग दे दिया। तो x से x कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 2। तो 2 जाकर ये ऊपर वाले जो पूरा है इस पूरे से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा 6x बटे में 2 है, तो इसमें देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसमें कितना आएगा 3x। तो 3x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x। फिर इससे करेंगे प्लस का 4, प्लस का चिन्ह 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 9x। बट्टे में कितना है 2, बराबर में क्या है 1/2। बट्टे में नहीं, ये पूरे में 9x, प्लस में 9x है, प्लस में 9x है। इसमें तो हमने एलसीएम लेकर ये सरल कर लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम इन दोनों में देखेंगे x की ये है, ये x की है, इनको एक साथ लिखेंगे। x की 9 और 2 कितने हो गए 11x।
प्लस का 4 बटे में 6x बटे में 6x बराबर में 1/2। अब हमने क्या करेंगे, हम इसका बराबर में बट्टे में जो संख्या इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे और ये इससे। मैंने पहले बताया था गुजर गुणन विधि, तो इससे हम सरल करेंगे तो क्या करेंगे 11x प्लस का 4 और गुणा किससे करेंगे 2 से। फिर ये 6x किससे करेंगे, बराबर में बराबर का चिन्ह है, और 6x मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको 6x का 6x कर देंगे। फिर ये 2 11 से होगा, 2 4 से होगा, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 22x प्लस 8 बराबर 6x बराबर 6x। अब हम क्या करेंगे, अक्ष को एक तरफ कर देंगे और बिना अक्ष को एक तरफ कर देंगे। तो हम इस 22 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 22, 6x माइनस का 22x बराबर 8। सही है, 6 को 22 को ले गए उस तरफ और 8 को एक तरफ छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 6x माइनस का, अब 22 से 6x कम हो जाएंगे तो कितना होगा 16x। तो लिखेंगे 16x माइनस का बराबर में 8, और इसको हम सरल करेंगे तो x बराबर माइनस 8 बटे माइनस के 16। माइनस की संख्या जो नीचे नहीं रहती है वो ऊपर रहती है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हटाकर हम यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 गुणा 16, तो x बराबर माइनस का 1/2। आशा करता हूँ आपको पूरा जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।